वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो अगेन जूलॉजी का हमारा 4th टॉपिक है वेक्टर, ठीक है, जिसको ये आप क्लोनिंग वेक्टर भी बोलते हो। अभी हम आपको बताएंगे कि उसको क्लोनिंग वेक्टर क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्यों नहीं बस वेक्टर, वाई क्लोनिंग वेक्टर। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर विजिट करिएगा क्योंकि बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोज आपका वेट कर रही हैं। अगर आप विजिट नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप पेपर भी अच्छा ना दे पाए, क्योंकि बीएससी 4th सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही हैं और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इट इज़ बेनिफिशियल एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर यू कि एक बार चेक कर लो। एक बार चेक कर लोगे तो अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से नोट्स बनाओगे, ठीक है। अच्छा, वेक्टर की बात करते हैं। देखिए वेक्टर क्या होता है, जैसे हम काफ़ी दिनों से हम लोग आरडीटी पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमने आपको बताया हुआ है कि इफ़ वी हैव वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और हमारे पास सेकेंड ऑर्गेनिज्म है एंड वी वांट कि हमारे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में से गुड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक अच्छा लगा, हमें एवं अच्छा लगा कि भाई ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर बहुत अच्छा एक खासियत, एक बहुत अच्छी मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमें इसे सेकेंड ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देना है। अब आप पूछोगे क्यों करना है भाई, दी इसी से कर लो ना काम। तो हमने आरडीटी में आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास कोई क्रॉप है या फिर क्रॉप ही मान लीजिए, चलिए आपके पास कोई क्रॉप है जिसकी बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग पावर है, मतलब उसे मतलब ना कल्टिवेशन बहुत अच्छे से होता है और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा हमें मिलती है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है, क्रॉपिंग यील्ड जो है वो बहुत अच्छी होती है, बट एट द सेम टाइम वो पैथोजन से बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है। बट हमारे पास दूसरा प्लांट है जिसमें क्या है ना, पैथोजन से लड़ने की तो बहुत अच्छी शक्ति है, बट वो जो है ना वो उतनी अच्छे से यील्ड नहीं करता है, उससे हमें कुछ खास हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट क्रॉप है इसमें हम सेकेंड क्रॉप का वो हाई रेजिस्टेंस पावर जो है पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने की, हम उसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यही वाला बना लेते हैं कि भाई सेकेंड से हमने फर्स्ट में क्या कर दिया है, गुड कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर किया है, ओके। अच्छा, ऐसे नहीं है जनरली कि बस आपने एक डीएनए लिया एंड दिस इज आवर सेकेंड डीएनए एंड हमने इसमें से काट करके सेकेंड वाले में, सेकेंड से फर्स्ट में ट्रांसफर कर दिया। नो, ऐसे नहीं होता है। देखिए जब भी हमें यहाँ सेकेंड से फर्स्ट में किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई अच्छा कैरेक्टरिस्टिक लाना होता है फॉर आवर ओन प्रॉफिटेबल रीजन, तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं वेक्टर का। वी नीड वेक्टर, ठीक है, ये बीच का एक वेक्टर यूज होता है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। बीच में क्या होता है, एक वेक्टर यूज होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। लाइक आपका घर है, ठीक, ओके, आपका मान लीजिए कि ये घर है, ओके, एंड दिस इज योर मंदिर, ठीक है, टेम्पल। तो मान लीजिए आपको आपके घर से मंदिर जाना है, ठीक है, पूजा करने मान लीजिए आपको जाना है, तो आप मंदिर जा रहे हो, तो यू नीड ई रिक्शा और ऑटो। एम आई राइट कि आप ई रिक्शा लोगे या मान लीजिए आप क्या कहते हैं ऑटो ले लो, या बहुत जो अच्छे भाई पुजारी होते हैं लोग जिनको बहुत आस्था होती है वो पैदल ही मार देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो ये रिक्शा लेना है, ऑटो लेना है, तो आप जल्दी पहुंचोगे और बहुत अच्छे से पहुंचोगे विदाउट एनी रश। बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपको क्या कर रहा है, ईजीनेस प्रोवाइड कर रहा है। ऑटो रिक्शा एंड ई रिक्शा जो है वो आपको क्या करते हैं, ईजीनेस प्रोवाइड करते हैं। तो सेम जो हमारा वेक्टर है वो हमारे लिए इजी बना देता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में गुड कैरेक्टरिस्टिक डालने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वेक्टर की अगर हम बात करें तो हम इसको मॉलिक्यूलर वेहिकल भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना। जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजा बोला, हमने बाइंडर मॉलिक्यूलर बाइंडर जो है वो लाइगोस को बोला, तो हम वेक्टर को एज अ मॉलिक्यूलर वेहिकल भी बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेहिकल पूछे या वेहिकल पूछे तो आप वेक्टर जवाब देना, ठीक है। अब देखिए आपको सब कुछ समझ में आ गया कि एक्चुअली में वेक्टर क्या है। अगर हम पढ़ें इसको तो वेक्टर क्या होता है, एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर से जब बैठ करके ई रिक्शा में जा रहे हो तो ई रिक्शा खुद तो नहीं चल रहा है भाई, उसमें आप बैठे हो ना, आप यहाँ पे बैठे हो तभी तो ये आपको लेके जा रहा है। तो वैसे ही ये जो हमारा वेक्टर है वो किसको लेके जाता है, वो एक छोटे से डीएनए फॉरेन डीएनए सेगमेंट को लेकर के जाता है। जो भी ये फॉरेन डीएनए सेगमेंट क्या है, वही कैरेक्टरिस्टिक जो हमें सेकेंड से फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है। कोई इसमें मतलब आपको हार्ड लग रहा है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है भाई। देखिए वेक्टर जो है, जैसे आप ई रिक्शा में बैठ करके जाते हो वैसे ही जो आपका वेक्टर है वो एक छोटे से डीएनए सेगमेंट को क्या करता है, ले करके जाता है। लाइक मान लीजिए कि दिस इज योर, लेट्स एज्यूम, अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, इसको हटाइए। देखिए दिस इज योर
फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई एम द वेक्टर, ओके, आई एम द वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा हम वेक्टर हैं। अब क्या होगा ना, मान लीजिए ये जो चीज है ये हमारा डीएनए सेगमेंट है। क्या है? ये डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है। तो ये ना मेरे ऐसे कहीं सर्वर पे लगा होगा, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे सर पे लगा हुआ है, ठीक। एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्गेनिज्म। तो अगर हमको इस ऑर्गेनिज्म से ये जो है ये एक्चुअली में ऐसे जुड़ा हुआ था, ठीक है, दिस इज योर होल वन स्टैंड ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये छोटा सा टूटेगा एंड ये मेरे पे बैठेगा और हम क्या करेंगे, इसको हम सेकेंड ऑर्गेनिज्म के पास ले करके जाएंगे। आई एम द वेक्टर एंड आई एम कैरिंग द डीएनए मॉलिक्यूल सेगमेंट। क्लियर हुआ? हम वेक्टर थे, हमने क्या किया, यहाँ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का ये एक डीएनए का सेगमेंट था, इससे तोड़ा और इसको यहाँ पर लेकर के आए, अपने ऊपर रखे एंड हम सेकेंड ऑर्गेनिज्म की तरफ चल दिए। दिस इज ऑल अबाउट आरटीटी एंड दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर जो बीच में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, किस लिए काम आता है, तो भाई ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, तभी से समझा रहे हैं भाई ट्रांसफर करने के लिए काम आएगा। एंड क्लोनिंग द जीन इन अ सुटेबल होस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। मान लीजिए कि हमने वेक्टर लिया, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर था। अभी हमने आपको बताया कि वेक्टर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, ठीक है, अभी टाइप भी आपको हम पढ़ा देंगे, कितने एग्जाम्पल वगैरह पढ़ा देंगे। मान लीजिए कि ये वेक्टर का ये एक सेगमेंट था फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्गेनिज्म एंड हम बीच में हम वेक्टर है। तो यहाँ अगर हम रखते हैं डीएनए सेगमेंट और जब हम इसके पास लेकर के जाते हैं, जब इसमें हम जोड़ते हैं, अगर ये डीएनए सेगमेंट जो भी हमने फॉरेन डीएनए लिया हुआ है, अगर ये इसमें लगने के बाद रेप्लिकेट ही ना करे, क्लोनिंग ही ना करे, ठीक है, मतलब अपने जैसे हजारों क्लोन ना बनाए, तो क्या फायदा है इसका? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा वेक्टर है हम उसे क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि अगर हमने बस यहाँ से उठा के इसमें ट्रांसफर कर दिया तो हमें मिला क्या? हमें क्या मिला? जब ये जा करके इस ऑर्गेनिज्म में ये सेगमेंट क्या करेगा, क्लोन करेगा। जो हमारा वेक्टर है, मान लो हम इसमें पूरे के पूरे चले जाएंगे तो हम जाकर के वहाँ क्लोन करेंगे बहुत सारे हजारों क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वाले जो डीएनए हैं वो बनाएंगे, तब ना जा करके जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो वेक्टर क्या करता है? क्लोनिंग का काम करता है, बहुत सारे क्लोन्स बनाता है, ठीक है, सुटेबल होस्ट, जिस भी होस्ट में आप डाल रहे हो। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ से हमको फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में चाहिए, तो हम इस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? होस्ट है जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपको वेक्टर आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा, क्लोनिंग वेक्टर समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा प्लाज्मिड है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इन आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्लाज्मिड क्या है भाई? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अच्छा, किसी को आरडीटी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वेक्टर क्यों यूज हो रहा है। लाइक ओके, लेट मी इरेज इट, देन आपको थोड़ा और अच्छे से हम समझाते हैं। मान लीजिए, ओके, लेट्स अज्यूम दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज आवर सेकेंड ऑर्गेनिज्म, और हमने आपको बताया कि हम बीच में वेक्टर का यूज करेंगे, ठीक। मान लीजिए हमें सेकेंड ऑर्गेनिज्म से कोई कैरेक्टरिस्टिक लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर लेंगे, ठीक है, दिस इज आवर वेक्टर, ओके, दिस इज आवर वेक्टर, ओके, दिस इज आवर वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर में जो भी हमने यहाँ से डीएनए लिया हुआ है, हम उसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, ओके। और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। और जब ये इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा क्लोन्स बनाएगा, बहुत ज़्यादा क्लोनिंग की प्रोसेस करेगा, जिससे हजारों में ऐसे ही, ये मान लीजिए हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, जो भी हमारे वेक्टर्स होते हैं दे आर लाइक द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। लाइक हमारा प्लाज्मिड है तो ये एक बैक्टीरिया का ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, एक्स्ट्रा है। ये तो हमारा भाई क्रोमोसोम है ही है, उसका मेन क्रोमोसोम बैक्टीरिया का तो वो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी पड़े होते हैं। अगर ये इसमें से एक निकल भी जाए तो ऐसा नहीं है कि ये मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर निकाल दिया और इसी को यूज किया एज अ वेक्टर। अब ये वेक्टर इसमें जाएगा, क्लोनिंग करेगा और हजारों इसी तरीके के प्लाज्मिड बना लेगा। और जब हजारों बन जाएंगे तो फिर बताओ, जो कैरेक्टरिस्टिक आप सेकंड से इसमें चाहते थे क्या वो नहीं आ जाएगा?
ऑब्वियसली आ जाएगा। नाउ अगर हम बात करें तो कॉस्मिड इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल जो हम यूज करते हैं। देन थर्ड इज बैक्टीरियोफेज। ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? कैन यू टेल मी व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? क्योंकि ना मतलब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि यार बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है या फिर वायरस को खाने वाला बैक्टीरिया है। तो टेल मी व्हाट इज बैक्टीरियोफेज इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा पिन कर देंगे उसके कमेंट को। प्लाज्मिड इज अवर सेकंड फोर्थ मोस्ट एग्जांपल। जंपिंग जीन जिसको हम ट्रांसपोसॉन्स बोलते हैं, दीज आर द एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको तैयार कर लेना। शॉटगन, एंटीसेंस जीन, डीएनए प्रॉब, आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेस्ड ऑन ईस्ट, बैक्टीरिया एंड मैमल्स, उनके भी जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। अच्छा बताओ, अगर एक वेक्टर, ये वेक्टर हमने लिया हुआ है, ठीक है, दिस इज आवर प्लाज्मिड। ओके, तो मान लीजिए अगेन हम इसको बनाना चाहते हैं। ये तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया ना, हमने, ये हमारा प्लाज्मिड था, ठीक है, ये हमारा वेक्टर था। ओके, दिस इज आवर वेक्टर एंड दिस इज आवर डिजायर्ड डीएनए। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तभी तो हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देते हैं ना। क्या बोल देते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, ये हो गया। अगर हम अकेले प्लाज्मिड की बात करें तो मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है, दिस इज आवर प्लाज्मिड, ठीक है, दिस इज आवर प्लाज्मिड। अब देखिए, मान लीजिए कि वेक्टर है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम यार मुंह उठाए हम चले गए, हम कोई भी वेक्टर उठा के लाए और हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। वी नीड अ सुटेबल ऑफ परफेक्ट वेक्टर। परफेक्ट वेक्टर क्या होता है? गुड वेक्टर क्या होता है? देखिए, गुड वेक्टर वो होते हैं जिनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो गया हमारे प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ORI भी कहते हैं। अच्छा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने का क्या मतलब? मान लीजिए आपने वेक्टर लिया है, ठीक है, उसके पास कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। मतलब क्या? ओरिजिन मतलब क्या? उत्पत्ति। रेप्लिकेशन मतलब क्या? बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करना। तो मान लीजिए कि इस प्लाज्मिड के पास कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है, वो रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता है, तो क्या फायदा है ऐसे वेक्टर का? हम क्यों डालेंगे उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में? वी नीड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वी नीड अ वेक्टर जो कि बहुत ज्यादा अपने तरीके के रेप्लिकॉन्स बना सके, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ जो होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो ये बात बताता है कि ये जो प्लाज्मिड है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर हम डालेंगे तो हमें इसके बहुत सारे क्लोन्स देखने को मिलेगा, बिकॉज इट हैव रेप्लिकेशन पॉइंट, ठीक है। तो जब भी हमें गुड वेक्टर लेना होगा, जब भी हम वेक्टर देखेंगे, अगर हम मान लो आरडीटी की प्रोसेस कर रहे हैं, हमें बोला गया कि आप एक सुटेबल वेक्टर लेकर के आओ, तो उस वेक्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई तुम्हारे पास ओरिजिन है ना, रेप्लिकेशन तो कर लेते हो ना, तुम्हारे पास रेप्लिकेशन है कि नहीं है। मान लो तुम कोई यार किसी से तुम्हें काम कराना है, ठीक है, तो तुम मान लो किसी से सिलाई बुनाई का काम कराना है, तो तुम जाओगे तो सबसे पहले यही तो पूछोगे ना कि भाई तुम कर लेते हो ना, तुम मशीन तो चला लेते हो, तुम सिलाई बुनाई कर लेते हो ना, ये पूछोगे, तब तो उसको लेकर के आओगे काम पे। तो वैसे ही जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सुटेबल वेक्टर के लिए, हम यही पूछते हैं भाई उससे कि तुम्हारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। हम चेक करते हैं, अगर एप्लीकेशन होता है, उसकी ओरिजिन होती है, तभी हम इसको एज अ सुटेबल वेक्टर मानेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत सारा रेप्लिकेट करेगा एंड डिफरेंट रेप्लिकॉन बनाएगा एंड उसी से हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो होंगे। ये रिकॉग्नाइजेशन साइट, ठीक है, उसके पास एक अच्छी खासी रिकॉग्नाइजेशन साइट होनी चाहिए। जैसे हमने आपको पढ़ाया, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि रिकॉग्नाइजेशन जो साइट होती है उसमें पैलिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलिंड्रोम साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पैलिंड्रोम होगा तभी जा करके ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। पैलिंड्रोम क्या, वैसे अरेंजमेंट नहीं, अगर हम इधर से पढ़, जैसे मलयालम अगर हम लिखते हैं, ठीक है, अगर हम मलयालम लिखते हैं तो हम इधर से पढ़े तो भी वो सेम आते हैं, इधर से पढ़े तो भी वो सेम आते हैं। साइड के अरेंजमेंट जो हम इधर से पढ़े तो भी सेम हो और इधर से पढ़े तो भी सेम हो, वही हमारे पैलिंड्रोम साइट कहलाएंगे और वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगी। क्योंकि प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं करेगा, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बड़े ही फुल एटीट्यूड में रहते हैं कि भैया हमें पैलिंड्रोम साइट दो तभी हम काम करेंगे, ठीक है। तो उनको चाहिए पैलिंड्रोम साइट, तो पैलिंड्रोम साइट मिलेगा तभी जाकर के आगे कुछ होगा, क्योंकि जब तक प्लाज्मिड में हम कट नहीं मारेंगे मॉलिक्यूलर सीजर जो कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे, तब तक हम आगे कैसे उसको लाइगेज से जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो भाई हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनकी मांग पूरी करनी पड़ती है और हमें पैलिंड्रोम साइट चाहिए होता है, जिसे हम रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं। तो हमें एक अच्छे वेक्टर में ये भी देखना है कि क्या उसके पास पैलिंड्रोम साइट है, क्या उसके पास रिकॉग्नाइजेशन साइट है, तभी जाकर के हम ये चीज करेंगे। स्मॉल साइज, अच्छा मान लीजिए कि आपको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है,
तो बहुत बड़ा वेक्टर तो तुम नहीं लेकर के आओगे, छोटू सा नेकेड सा वेक्टर लेके आओगे, तभी तो उसको ट्रांसफर करोगे ना। तो इट मस्ट बी हैव स्मॉल साइज, अ वेक्टर मस्ट बी हैव स्मॉल साइज, तभी जा करके वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी फिट हो जाएगा। वरना पता चला आपने ऑर्गेनिज्म से बढ़ करके ही पूरा वेक्टर ले लिया है, तो वो फिर क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। फिर फोर्थ है हाई कॉपी नंबर, मतलब टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करे, क्योंकि सारा खेल रेप्लिका बनाने का ही है, रेप्लिकॉन बनाने का ही है। अगर वो रेप्लिकेट नहीं करता है तो फिर आपने जो भी वेक्टर लिया हुआ है या जो भी आप आरडीटी की प्रोसेस कर रहे हो उसका 1% का भी कोई भी महत्व नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो इट मस्ट बी हैव टेंडेंसी ऑफ हाई कॉपी नंबर रेप्लिका बनाने का। तो ये सब चीजें आपको एक गुड वेक्टर में चाहिए होती हैं। ओके, दिस इज द नोट्स। बहुत ज्यादा नहीं इसमें पूछा जाएगा आपसे, बस वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर पे शॉर्ट नोट पूछ दिया जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई है। इसमें जो हमने आरडीटी वाला आपको डायग्राम बताया था ना कि ये प्लाज्मिड है एंड दिस इज योर डिजायर्ड डीएनए, फिर इसको ला करके हम जोड़ देंगे एंड दिस इज आवर रिकॉम्बिनेंट, फिर इसको हम एक बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होगी तो बहुत सारे अलग बैक्टीरिया बनाएगी। ये वाला जो डायग्राम है वो बना करके ये आप क्लोनिंग वेक्टर शो कर देना है। इतना जो भी आपको हमने पढ़ाया है उसको इलाबोरेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपको जो इससे रिलेटेड चीजें होंगी, लाइक आई थिंक जीन थेरेपी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें मिलेंगे। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।